ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये जो मूर्तियां, ये जो शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अति प्राचीन है। और अभी जो पंडित जी थे वो ये बता रहे थे कि ये जो है सतयुग द्वापर युग के ये सारी कुछ खंडित प्रतिमाएं भी है, इसमें कोई पूरी प्रतिमाएं भी है और ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर उस समय से हैं, बहुत प्राचीन है। सतयुग तक की बताई जा रही कि सतयुग तक का ये सारा जो प्रतिमाएं हैं ये सतयुग की हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से। और यहाँ पर जो ये पेड़ भी हैं ये भी बड़े प्राचीन पेड़ हैं, कई वर्षों पुराने पेड़ है। और आप देख सकते हैं एक पेड़ इसमें सूखा हुआ भी है और इस पेड़ के नीचे ये अनमोल खजाना जो कि अति प्राचीन है, सतयुग की बताई जा रही कि सतयुग के ये सारी मूर्तियां हैं, इसमें शिवलिंग है, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तमाम चीजें हैं। और अगर आपको इनके दर्शन करने हैं तो आप आ सकते हैं खवाड़ा बासर गांव में। यहाँ की तस्वीरें भी दिखा लेते हैं जरा। ये जो यहाँ पर जो ये तस्वीर है ये किस चीज की है रावण? ये हमारे सामने शिव जी का मंदिर है और यहाँ पार्वती है, इसी का रूप दुर्गा है। शिव और पार्वती ये पौराणिक है, ये किसी को पता नहीं है। ये पहले से ये जो पेड़ है मतलब कई पीढ़ी हमारी मतलब 15-20 पीढ़ी से ऊपर हो गए होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं कि ये कब से मंदिर यहाँ पे है। ये मूर्तियां जो बनी हुई, कई खंडित मूर्तियां हैं, कई जो पूरी हैं, तो इनका पता नहीं है कितनी प्राचीन है। नहीं, ये किसी को पता नहीं है। ये पूरे गांव वालों को किसी को पता नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। बाकी हमारी समिति में हमारे भाई साहब शिवानंद सेमाल जी हैं, आप पुजारी जी हैं और ये शिव जी के पुजारी भी है या भगवती के पुजारी भी है। नैलेश्वर मंदिर हमारा पूरे बासर में पहला शिव जी है जहाँ से लिंग से पानी निकलता है, उसकी बहुत प्राचीन गाथा है। और पांडवों ने मंदिर बनाया था, अगर आप चल सकते हैं शिव से लिंग से पानी निकलता है। पूरे बासर के लोग जो है जल चढ़ाने श्रावण के महीने और माघ के महीने पूरे गांव के लोग 4 बजे से जल चढ़ाना शुरू हो जाता है। आप अगर कभी टाइम मिलेगा आप जरूर शिव जी का मंदिर आइए। बिल्कुल, आप आगे दिखाते हैं पुजारी जी। आइए, आप कौन से दोनों पुजारी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पुजारी जी ये मंदिर हम पहले दिखा लेते हैं। बैठिए आप यहाँ पे। ये मंदिर किस देवता का मंदिर? ये माँ दुर्गा का मंदिर है और भगवान शंकर का यहाँ पे स्थान है। नैलेश्वर मंदिर के समीप होने से इसको पार्वती स्वयं मंदिर भी कहते हैं कि शिव पार्वती मंदिर भी है और माँ दुर्गा का मंदिर है। और इस मंदिर में विशेषता ये है कि यहाँ नैलेश्वर मंदिर में तो भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा सब चीज की तीनों देवताओं की मूर्ति है और यहाँ भी वही स्वरूप माना जाता है माँ दुर्गा के तरफ से कि यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी तीनों शक्तियों की मूर्ति विद्यमान है। बिल्कुल, काफी प्राचीन यहाँ पर मूर्तियां हैं। यहाँ पर दूसरा मंदिर भी है, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफी पौराणिक मूर्तियां यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप आ सकते हैं। और मैं इसमें तस्वीरों में भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन ये मूर्तियां हैं। यहाँ पर पंडित जी कितनी प्राचीन है ये मूर्तियां? इनकी तो कोई विशेष मुझे मालूम नहीं है कि कितनी प्राचीन है। ये तो हो सकता है कि द्वापर के बाद जब कलयुग शुरू हुआ था उस समय जब केदारनाथ का केदारखंड में जो है केदारनाथ का उद्घाटन हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ होगा, तो उसी समय जो जितने भी मंदिर हमारे उत्तराखंड में है वो सब उसी समय की बनी हुई कलयुग के प्रारंभ में जो द्वापर गया उसके बाद कलयुग के प्रारंभ में सब। और यहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति विशेष, यहाँ पे मैस की मूर्ति है, भगवान भगवती मैस मर्दनी की और महासरस्वती की मूर्ति भी है। परंतु लक्ष्मी की मूर्ति गायब है, क्या पता मंदिर के टूटने से कहीं गायब हो गई होगी, खंडित हो गई होगी, कहीं भी पड़ गई होगी, नहीं तो तीनों शक्ति विद्यमान है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पर अति प्राचीन मूर्तियां हैं और इस समय हम हमारा बासर में है और व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी से हम बात कराएंगे। भाव के साथ दोनों हाथों से दान देंगे आप। बहुत सुंदर। माधव तुम्हारी
तुम्हारी झंडा सजो छे माथम तुम्हारा झंडा सजो छे माथम तुम्हारा झंडा सजो छे झंडा सजो छे भोला झंडा सजो छे झंडा सजो छे भोला झंडा सजो छे तुम्हें झंडा की कसम तुम्हें झंडा की कसम बाबा भक्तों को लाज रखा है बाबा भक्तों को लाज रखा है तुम्हारा बाबा तुम्हारी कसम भोला बाबा तुम्हारी कसम तुम्हारे रोपे बास्यों से बने माँ भोला रोपे बास्यों से बने माँ संगम तुम्हारा कोरा सजी छे संगम तुम्हारा कोरा सजी छे कोरा सजी छे बाबा कोरा सजी छे हाथ में तुम्हारा डमरो सजो छे हाथ में तुम्हारा डमरो सजो छे डमरो सजो छे भोला डमरो सजो छे डमरो सजो छे भोला डमरो सजो छे हाथ में तुम्हारा डमरो सजो छे हाथ में तुम्हारा डमरो सजो छे डमरो सजो छे भोला डमरो सजो छे डमरो सजो छे बाबा डमरो सजो छे तुम्हें डमरू की कसम तुम्हें डमरू की कसम अपने भक्तों को ख्याल रखना तुम्हें डमरू की कसम तुम्हें डमरू की कसम अपने भक्तों को ख्याल रखना भोला बाबा तुम्हारी कसम तुम्हारे रोपे बास्यों से बने माँ भोला बाबा तुम्हारी कसम तुम्हारे रोपे बास्यों से बने माँ मेरी स्वारे तुम्हारी कसम मेरी स्वारे तुम्हारी कसम मेरी स्वारे तुम्हारी कसम मेरी स्वारे तुम्हारी कसम बुढ़ा की दर तुम्हारी कसम तुम्हारे रोपे बास्यों से बने माँ तुम्हारे रोपे बास्यों से बने माँ रोपे बास्यों से बने माँ रोपे बास्यों से बने माँ ये प्राचीन मंदिर है। अतिथियों का स्वागत करना परम सौभाग्य है शायद अभी वो लाइव न्यूज बना रहे हैं अध्यक्ष जी महोदय आप आ जाओ सर। दोस्तों इस समय हम खवाड़ा में है, खवाड़ा बासर में, और यहाँ पर नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा का जो मंदिर है वहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर कथाएं चल रही है और हमारे साथ लोकेंद्र रावत जी जो कि शिक्षक भी है, समाज सेवी भी है। सर क्या कार्यक्रम आपके गांव में खवाड़ा में चल रहा है? सर्वप्रथम पार्टी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करने के आए। मैं आपका पंकज भट्ट जी का और आपका बहुत दिल की गहराई से माता दुर्गा माता से निवेदन करता हूँ, शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब राज्य को से रखे। और हम ये हमारा विगत करीबन 15 सालों से ऊपर से हमेशा इस स्थान पर नवरात्र के अवसर पर 2 पुराण होते हैं, लेकिन विगत 1-2 सालों से कोरोना के बाद एक ही पुराण कर रहे हैं देवी भागवत का। पहले 2 पुराण होते थे। थोड़ी यहाँ पर कथा जिनकी चल रही है और बातचीत हम व्यास जी से भी करेंगे। स्वर्गीय श्री सुंदरलाल डोमी की स्मृति में मां की भेंट 201 रुपए से व्यास जी देवी ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से मां की व्यास जी से बात कर लेंगे हम सर।
किस तरह की जो कथाएं यहाँ पर हो रही है, कौन सी कथा आप सुना रहे हैं और किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है नवरात्र? ये जो है माँ भगवती की कथा हो रही है और मोक्ष और भोग देने वाली जो है माँ जगदम्बा है, जो सब कुछ देने वाले भोग और मोक्षतम। इसलिए जो माँ की कृपा से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से जो है आप माँ भगवती की कथा सुनते हैं, देवी भागवत की कथा सुनते हैं, आपकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। और ये भोग और मोक्ष देने वाली कथा है। भोग मोक्षक दायकम बोले महाराज, जो माँ की कथा सुनती है, क्योंकि माँ सर्व रूप में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप में संस्थिता, क्योंकि शक्ति का रूप में जो थी माँ भगवती थी और ये सब कुछ देने वाली होती है। इसलिए मन से और विश्वास से जो कथा का श्रवण करता है, उसकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। अति प्राचीन ये मंदिर है। एक बार पुनः मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा। मंदिर की पूरी भव्य तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफी पुरानी यहाँ पे मूर्तियां हैं, बहुत पुराना मंदिर है और खासकर यहाँ पर और साथ में हमें जो है कुछ बहनें यहाँ पर रोटी बनाती हुई। तो गांव में इसी तरह होता है, जब भी कोई देव कार्य होता है तो पूरे गांव की महिलाएं, गांव की बहनें, सारे बिल्कुल लोग जो है यहाँ भंडारा चलता है बेगर मतलब प्रत्येक 9 दिन तक पूरा भंडारा, पूरा गांव वाले जितना कथा स्रोत है सब खाना खा के जाते, पूरे गांव बाहर के लोग भी सब लोग भंडारा यहाँ पे चल रहा है।